देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों को ही चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट याचिका दायर कर चुनावों में अवैध और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है तथा नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग भी की है। जनसुराज पार्टी की याचिका में खास तौर पर चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहने के दौरान राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सीधे 10,000 की राशि ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दी गई। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच शुक्रवार को हो सकती है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। जनसुराज पार्टी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि चुनाव आचार संहिता के प्रभावी रहते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ा गया और उन्हें 10,000 की राशि दी गई, जो कि अवैध और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 112 और 202 वित्तीय प्रावधान और अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां का उल्लंघन करना। याचिका में चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की गई है कि वह संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 जो भ्रष्ट आचरण से संबंधित है के तहत कार्रवाई करे। जनसुराज पार्टी का दावा है कि बिहार चुनाव के दौरान 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं को सीधा 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। यह सीधे तौर पर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश थी। जीविका दीदियों की तैनाती पर भी सवाल याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मतदान के दोनों चरणों में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 1.8 लाख महिलाएं लाभार्थियों की मतदान केंद्रों पर तैनाती की गई, जो निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि यह कदम अनुसूचित और पक्षपातपूर्णता था। कथित भ्रष्ट आचरणों का हवाला देते हुए जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से यह भी कहा गया है कि वह फ्रीबी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर स्पष्ट और व्यापक दिशा निर्देश बनाए। साथ ही यह मांग भी की गई कि चुनाव आयोग यह तय करे कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कम 6 महीने पहले ही ऐसी योजनाओं को लागू किया जाए जिनका सीधा असर चुनाव की निष्पक्षता पर पड़ता है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की आज होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यह याचिका कितने दूर तक असर डालती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आए के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।